दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक आम रिवायती मेला कैसा होता है, जहां पर खाने पीने और ख़रीदारी के लिए क्या कुछ दस्तयाब होता है और कौन कौन सी प्लेइंग एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चों की तफरीह के लिए क्या कुछ होता है, ये मेले क्यों लगते हैं और इनकी कितनी अक़साम होती हैं। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। और वो हजरात जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, इंसान समाजी है और समाज में रहना पसंद करता है और इंटरटेनमेंट और मेल जोल के मौके ढूंढता रहता है। अगर हम बरसगीर की बात करें और 1000 साल पहले के माहौल का मंजर अपने दिमाग में लाएं तो हम देखेंगे कि उस वक्त के लोगों को तफरीह तबाह के लिए वो मौके मुयस्सर नहीं थे जो आजकल मुयस्सर हैं। जैसा कि आजकल हमें तेज़ रफ्तार और आरामदेह पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमारा मेल जोल आसानी से होता है। दोस्तों, मेलों के इनेकाद का एक मकसद ये भी था कि हमारी सोशल लाइफ को ज़िंदा रखा जाए। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंसान बुनियादी तौर पर समाजी है और इस समाजी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए मेलों का आगाज़ किया गया। मेलों में होता यह था कि जिस इलाके में मेला लगता था वहाँ के मुकीम लोगों के रिश्तेदार और अजीज़ व अकारिब जो दूसरे इलाकों में रहते थे और जो इनसे किसी वजह से मिल नहीं सकते थे, उनको ये बहाना मिल जाता था कि वो इन मेलों में शरीक हों और अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों से मिल सकें। ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उनके लिए ये तफरीह तबाह का बेहतरीन मौका था। इससे उनके एक्सपोजर में इजाफ़ा होता था और नई नई चीज़ें देखने का मौका भी मिलता था। तो दोस्तों, मेलों का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा और आजकल भी बरसगीर के बेशतर इलाकों में मेले इसी जोश व जज्बे से लगाए जाते हैं। बस शहरी आबादी की मसरूफियात की वजह से इनकी शिरकत ज़रा कम होती है, जबकि देहाती आबादी पूरे जोश और जज्बे से शिरकत करती है। दोस्तों, अगर हम अपने माजी में झांकना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि दुनिया कैसी थी और कैसी है, तो आप इन मेलों में ज़रूर शिरकत करें और अपने साथ अपने बच्चों को भी लाएं ताकि वो भी नई चीज़ों का मुशाहिदा कर सकें और नई चीज़ों के बारे में जान सकें। इससे उनके इल्म में इजाफ़ा हो सकेगा। दोस्तों, पाकिस्तान में मेले 3 अक़साम के लगते हैं। इनमें पहले नंबर पर मजहबी त्यौहारों पर मुनक़िद होने वाले मेले, जैसे मुख्तलिफ़ औलिया कराम के मज़ार पर उर्स की तकरीबात पर लगने वाले मेले हैं। दूसरे नंबर पर वो मेले आते हैं जो मुख्तलिफ़ मौसमों के साथ एसोसिएट हैं, जैसे बैसाखी का मेला है जो हमारे हिंदू भाई मनाते हैं और इसका मकसद मौसम बहार की आमद को खुशामदीद करना होता है। इसी तरह जश्न बहारा मनाया जाता है और तकरीबात पूरे पंजाब में मेलों के इनकाद से किया जाता है। तीसरी किस्म के मेले रिवायती मेले होते हैं जो कि इलाकाई और कौमी दोनों अक़साम के कल्चर का आइनादार होते हैं, जैसे कि शंदूर का मेला और वादी कैलाश में भी इसी तरह का मेला लगता है जिसे चिलम जोशी कहा जाता है। दोस्तों, आपको भी बताते चलें कि जब आप इन मेलों में आएंगे तो इन मेलों में आपको रिवायती चीज़ें मिलेंगी। खाने पीने की वो रिवायती अशिया जैसे मुख्तलिफ़ मिठाइयाँ, मशरूब और बच्चों के खाने पीने की बहुत सी अशिया मिलेंगी। ख़रीद व फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी। आप अपनी ताकत का मुज़ाहरा भी कर सकते हैं और इसका इनाम भी जीत सकते हैं। मुख्तलिफ़ रिवायती खेल जैसे कि नेज़ाबाजी वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह के ही एक मेले का अहवाल जानने के लिए चलते हैं जलील ख़ान के पास, जो आपको इस मेले में लेके चलेंगे और इसका सारा अहवाल दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू THF टूरिंग, हाइकिंग और फूड के चैनल से खुशामदीद। आज हम आपको लेके आए हैं सरगोदा के बिल्कुल पास दरेमा में, और जिस जगह पे ये मेला हो रहा है ये 350 साल से रेगुलर हर साल यहाँ ये मेला लगाया जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि पंजाब में जो मेले हैं ये यहाँ की सकाफत का बड़ा बेसिक इंग्रेडिएंट है। 2001 9/11 के बाद कुछ गड़बड़ रही, लेकिन अब फिर दोबारा से ये मेलों ठेलों का आगाज़ हो चुका है। और ये मेला क्यों मनाया जाता है ये अभी अब आपको बताते हैं। यहाँ के एक बहुत मशहूर ज़माना बुज़ुर्ग थे, मियाँ हबीब सुल्तान नागा या नंगियाना भी उन्हें बोलते हैं। उनके
उर्स की तकरीबात के सिलसिले में ये सारा मेला लगाया जाता है। और इस इलाके का ये सबसे बड़ा ज़बरदस्त मेला होता है, जिसमें नेज़ाबाजी भी थी, जिसमें और भी बहुत सारे चीज़ें जो हम आपको भी दिखाएंगे। सारी सरगर्मियाँ यहाँ होती रही हैं। ये 20 रमज़ान से शुरू होता है। शुरू में ये लंगर वगैरह होता है और ईद के 3 दिन ये फुल स्केल इसमें मेला होता है, जिसमें ये सारी सरगर्मियाँ होती हैं। और यहाँ के इस जो लोकेलिटी है, यहाँ के लोग बड़े भरपूर शिरकत करते हैं। नेज़ाबाजी यहाँ का बड़ा अहम इवेंट है। इसके अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे इवेंट होते हैं। फिर बहुत सारी यहाँ शॉप्स लगती हैं, यहाँ वैरायटी शोज़ होते हैं, यहाँ खेल तमाशे होते हैं और यहाँ की सकाफ़त को उजागर किया जाता है। और इस मेले की जो सारी इनकम है वो एक्चुअली उसी दरबार यानी मियाँ हबीब सुल्तान नागा के दरबार के लिए मुख्तस होती है। इस तरह वो दरबार चलता है और यहाँ के लोग खुशियाँ हासिल करते हैं। तो आप भी हर साल ईद के 3 दिनों में अगर सरगोदा के पास हैं तो इस मेला में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ।